जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 32 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। अध्याय 5 चल रहा है, प्रश्न नंबर 5.2। आज की वीडियो में दो क्वेश्चन सीखेंगे जो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 6 नंबर का और उदाहरण नंबर कौन सा 6। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने के चांस हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 31 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो कंटिन्यू आप देख सकते हो। और आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एपी 11852 का एक पद -150 है, क्यों? आपको एक एपी दिखाई दे रही है, एक पद बोला है। पद मतलब कौन होता है? एन। आपको किसका मान ज्ञात करना है? एन का मान ज्ञात करना है। -150 है, -150 वो कहां आएगा? लास्ट में आएगा। तो अंतिम पद कौन हो जाएगा? ए एन। और क्यों? तो आपको बताना है कि 11852 एक पद है, -150 है, उसका पद है। आपको पद यानी कौन ज्ञात करते हैं? एन। कौन ज्ञात करेंगे? एन ज्ञात करेंगे। और माइनस का 150 जो है वो लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो लास्ट वाला मान किसका हो जाएगा? ए एन का मान हो जाएगा। वो पद आपको ज्ञात करना है। पद मतलब कौन होता है? एन। आपको एन का मान ज्ञात करना है, जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने सीखा था। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आप दिया है, क्या लिखोगे आप? दिया है, कॉमा लगाया आपने, एपी। तो आपको एपी लिखो, कौन है आपके पास? एपी आपके पास कौन है? 11852, 11852 कॉमा डैश डैश डैश, कौन है? माइनस का 150 है। तो आपको पता है सूत्र क्या होता है? वही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें अपन किस किस का मान निकालना होता है? ए का मान, डी का मान और ए एन का मान। कौन ज्ञात करेंगे अपन? एन ज्ञात करेंगे। लिखेंगे अपन यहां करके, कॉमा लगाओ, प्रथम पद। कौन लिखोगे आप? प्रथम पद। प्रथम पद मतलब कौन होता है? ए। प्रथम पद मतलब कौन होता है? ए। तो ए का मान कैसे निकालते हो? जो आगे आपको दिखाई दे। तो आपको आगे कौन दिखाई दे रहा है? 11 दिखाई दे रहा है, तो ए का मान कौन हो जाएगा? 11। अब कौन निकाला जाता है? डी, यानी सार्वंतर डी। सार्वंतर डी। तो सार्वंतर डी का सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। तो आप सभी को पता है, पहला वाला A1 होता है, दूसरा वाला A2 होता है। तो A2 का मान कौन है? 8 है। A2 कौन लिख दोगे? 8। माइनस का माइनस। A1 आपके पास कौन है? 11 है। तब A1 कौन लिख दोगे? 11 लिख दोगे। D का D, बराबर का बराबर। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 11 माइनस 8 कितना होगा? 3 होगा। प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है? आप बोल दो माइनस बड़ा है। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। अब लास्ट में कौन है? माइनस का 150 है। ये कौन होता है? अंतिम पद, यानी ए एन हो जाता है। तो लिखोगे अंतिम पद ए एन। अंतिम पद ए एन। ए एन बराबर लास्ट वाला कौन है? माइनस का 150 है। तो आप ए एन कौन लिख दोगे? माइनस का 150। किसका मान ज्ञात करना है आपको? एन का। तो लिखो पदों की संख्या। पदों की संख्या एन बराबर प्रश्नवाचक। पदों की संख्या एन बराबर प्रश्नवाचक। कौन ज्ञात करना है आपको? एन ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाएंगे वही वाला। हम जानते हैं कि, लिखोगे पहले आप, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि। तो आप सभी को पता होगा सूत्र अपना क्या हो जाता है, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस मानों को अपन को रखना है बस, केवल। तो मानों को अपन रखते हैं। देखो कौन लिखा है? ए एन। तो आप सभी पता है ए एन का मान कौन? माइनस का 150। ए एन का मान कौन? माइनस का 150। तो अब ए एन में कौन लिख दोगे? माइनस का 150, बराबर का बराबर। अब कौन है? ए है। तो आप सभी को दिख रहा होगा ए का मान कौन है? 11 है। तो आप ए की कौन लिख दोगे? 11 प्लस का प्लस, एन ज्ञात करना है, एन माइनस का 1, कुछ ना क्या मानते हैं? इनटू। अब आप सभी को दिख रहा होगा डी का मान कौन है? माइनस का 3 है। तो आप डी की कौन लिख दोगे? माइनस का 3, माइनस वाला कोष्टक में। माइनस का कौन है अपने पास? 150 है। अब आगे किसी का चिन्ह किसका मानते हैं? प्लस का मानते हैं। तो 11 प्लस का है, इस साइड किस में आ जाएगा? माइनस का।
बराबर का बराबर। इस प्लस का कोई मतलब ही नहीं होता। कौन बचा? n माइनस का 1 इंटू में कौन माइनस का 3 है। अब देखो ए माइनस माइनस का होता है प्लस, वो चिन्ह किसका आता है? हमेशा माइनस का। 150 11 कितने होते हैं? 161 बराबर का बराबर। n माइनस 1 इंटू कौन चल रहा है? माइनस का 3। अब देखो आगे माइनस का 161 बराबर का बराबर। अब आप कोष्टक खोलोगे तो -3 का इंटू n में भी होगा और -3 का इंटू -1 में भी होगा। तो अपन करते हैं इंटू। -3 का इंटू n में होगा तो वही इंटू करने में प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 3 इंटू n, तो 3 इंटू n कितना होगा? 3n होगा। अब आप -3 का इंटू किसमें करोगे? -1 में करोगे। इंटू करने माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 इंटू 1 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। आपको n का मान ज्ञात करना है। संख्या कहाँ जाएगी? इस साइड आ जाएगी। माइनस का 161, 3 अभी किस में है? प्लस में। इस साइड किस में आ जाएगा? माइनस में। बराबर का बराबर माइनस का 3n। ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। चिन्ह किसका आता है? माइनस का। 161 3 कितने होते हैं? 164 बराबर कौन चल रहा है? माइनस का 3n। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। 164। अब सभी पता है इनकी भी किसी का चिन्ह किसका मानते हैं? गुणा का मानते हैं। तो 3 गुणा वाला का पहुंच जाएगा भाग में, बराबर आपके पास कौन है? n। तो अगली लाइन में यह करके n कहां आ जाएगा? आगे। संख्या का पहुंच जाएगी पीछे। अब ये देखो 3 से कट रहा है क्या? ये 3 से अपने पास क्या है? कट नहीं रहा। तो आपका n का मान कौन आया? 164 बटे में 3 आया। देखो 3 बन ये 15, कितना बचा? 1 और 4 कितने होते हैं? 14। तो 3 का 14 आते हैं क्या? नहीं आते। तो आपसे यही बोला था कि एपी आपको बताना आता है कौन सा पद है, क्यों है। तो इसका एक रीजन लिख देंगे हम कि अतः, ऐसे लिख दोगे आप, अतः मत लिखो, परंतु लिख दो। परंतु n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो पता है n एक धनात्मक पूर्णांक ही है। क्यों n धनात्मक पूर्णांक क्यों है? क्योंकि अपना आंसर किस में आया है? प्लस में आया है। तो अपन ने वही लिखा कि n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अतः अपने पास लास्ट में कौन था? n माइनस का 150 था शायद। कौन था? माइनस का 150। तो माइनस का 150 दी हुई एपी का पद नहीं है। दी हुई एपी का पद नहीं है। पद क्यों नहीं है? क्योंकि अपना आंसर किस में आया? वटे में आया। दी हुई एपी का पद नहीं है। तो लाइन वही लिखी, अतः माने 150 दी हुई एपी का पद नहीं है। पद नहीं है क्यों? क्योंकि आंसर किस में आया? भिन्न में आया। पूर्ण अपना आंसर नहीं आया। पूर्ण मतलब प्रॉपर आंसर नहीं आया कि 10 20 30 1 2 3 4 प्रॉपर कटा नहीं कटे तो एपी का पद नहीं है। कट जाए तो एपी का पद है। अगला देखो इस प्रकार ए भी वही होगा। क्या बोला है अपन से? संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है। क्या बोला है? पद 301 है। यहां भी वही लास्ट में संख्या कौन दिखा रही? 301। तो लास्ट में 301 है, वो किसका मान हो जाएगा? an का मान हो जाएगा। कौन ज्ञात करना है? पद ज्ञात करना है। पद मतलब कौन होता है? n। कौन ज्ञात करना है आपको? n। जो आपने पिछले में करा सेम वही था, माने 150 था, an का मान हो जाएगा। पद ज्ञात करना है, पद मतलब कौन होता है? n होता है। यहां भी सेम वही है, 301 लास्ट में है, an का मान हो जाएगा। पद पूछा है, पद मतलब कौन होता है? n होता है। किसका मान ज्ञात करना है आपको? n का मान ज्ञात करना है। तो लाइन लिखोगे आप, दिया है क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे। तो एपी कौन दे रखा आपको? 5 11 17 और 23, कॉमा लगाओगे, डॉट 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 कॉमा। कौन है लास्ट में? 301 है। अब देखो वो लिख दो। यहां कौन कौन निकालो? ए और डी, जो आपने पहले करा था। यहां कॉमा लगाओ। प्रथम पद यानी ए, प्रथम पद यानी ए का मान कैसे निकाल दो? जो आगे होता है। आगे कौन दिखा दे रहा है आपको? 5। ए का मान कौन आ जाएगा? 5। फिर निकालते हो अब सार्वंतर। सार्वंतर मतलब कौन होता है? डी होता है। तो सार्वंतर डी का सूत्र क्या होता है? आप सभी को पता है, a2 - a1 होता है। पहला वाला कौन होता है? a1।
दूसरा कौन हो जाता है, आप सभी को पता है A2 होता है। मान रख दो, A2 का मान 11, A2 का मान 11, माइनस का माइनस, A1 कौन है 5 है, A1 कौन लिखोगे आप 5, तो 11 माइनस 5 कितना हो जाता है 6 हो जाता है। अब कौन आएगा आप सभी के बाद अंतिम पद, अंतिम पद मतलब कौन होता है an होता है। तो an के लास्ट में कौन दिखा दे रहा है आपको 301, an कौन हो जाएगा 301। कौन ज्ञात करना है आपको, n ज्ञात करना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, n बराबर प्रश्नवाचक, n बराबर प्रश्नवाचक। तो लास्ट में लिख दोगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, कॉमा लगाओगे। अब आप लगाओगे सूत्र, तो आप सभी को पता है सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d होता है। इनमें मानों को आप रख दो। देखो आप सभी को दिख रहा होगा an का मान कौन है 301 है, तो आप an में कौन लिख दोगे 301, बराबर का बराबर। आपके पास a का मान कौन है 5 है, तो आप एक या कौन लिख दोगे 5, प्लस n ज्ञात करना है n माइनस का 1, कुछ ना क्या मान इंटू, d का मान 6 था, d का मान कौन है 6 है, तो आप d किया कौन लिख दोगे 6, 301 का 301, वही आम किसी का चिन्ह किसका मानते हैं प्लस का मानते हैं, 5 किस में है प्लस में, इस साइड किस में आ जाएगा माइनस में, बराबर का बराबर। प्लस का कोई मतलब हुआ क्या नहीं, n माइनस 1 इंटू कौन चल रहा है 6, 301 में 5 को घटाएंगे, 301 माइनस 5 कितना होता है 296, बराबर n माइनस 1 इंटू कौन चल रहा है 6, 296। अब देखो बराबर, तो आप क्या करोगे 6 से काट 6 का भाग दोगे, सॉरी भाग नहीं कोष्टक खोलोगे, 6 का इंटू n में भी करोगे और 6 का इंटू माइनस 1 में भी करोगे, तो 6 इंटू n कितना होता है 6n, माइनस का माइनस। अब 6 का इंटू 1 में करोगे, 6 इंटू कितना हो जाता है 6, मान n का कितना आपको ज्ञात 296, 6 किस में है माइनस में, इस साइड किस में आ जाएगा प्लस में, बराबर का बराबर, 6n का 6n, 296 और 6 कितना होता है 302, बराबर आपके पास कौन रहेगा 6n, 302 का 302, बीच में कुछ ना क्या मानते गुणा मानते, अभी सिखाया था मैंने आपको, 6 गुणा वाला कहां पहुंच जाएगा भाग में, बराबर कौन आपके पास n। ये पूरा 6 से कट रहा है कि 302 नहीं कट रहा, पहले 2 से कट रहा है, 2 से आप काट दो, देखो कैसे, 2 एकम 2, कितना बचा 1, 1 और 0 10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 151 बटे में 3n। अब देखो 3 पंजे 15 तो हो जाता है, एक कटेगा क्या नहीं कटेगा, तो आपका आंसर कौन आया, यह करके लिख दोगे n कहां आगे आ जाएगा, संख्या कहां पहुंच जाएगी पीछे पहुंच जाएगी, 151 बटे में 3। तो ये भी अपना प्रॉपर आंसर आया क्या नहीं, ये प्रॉपर अपना कटा क्या नहीं कटा, तो अब क्या लिखोगे अतः नहीं परंतु n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक है क्यों, क्योंकि आंसर किस में आया है प्लस में आया है, n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखो लास्ट में लिख दोगे अब अतः, लास्ट में कौन था आपके पास 301, अतः 301 दी हुई एपी का पद नहीं है, मतलब दी हुई एपी का पद नहीं है, पद नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि अपना आंसर किसमें आया है बटे में, प्रॉपर अपना आंसर नहीं कटा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट अपन ने आज के 2 क्वेश्चन सीखे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।